हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। MPADPO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट चल रहा है जिसका चैप्टर 10 तक कवर हो गया है। आज की वीडियो में हम चैप्टर 11 करेंगे जो कि डील करता है फाइनेंस, अकाउंट्स, ऑडिट एंड रिपोर्ट से। हिंदी में इसको बोलते हैं वित्त, लेखा, लेखा परीक्षा और रिपोर्टें। ठीक है, तो इस चैप्टर में टोटल 4 सेक्शंस हमें करने हैं, सेक्शन 81 टू सेक्शन 84। देखते हैं सेक्शन 81। सेक्शन 81 डील करता है बजट ऑफ फूड अथॉरिटी, फूड अथॉरिटी का बजट। Subsection 1. The Food Authority shall prepare in such form and at such time in each financial year as may be prescribed by the central government its budget for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the Food Authority and forward the same to the central government. Subsection 1 बोल रहा है फूड अथॉरिटी प्रिपेयर करेगी उस फॉर्म में और उस टाइम पे हर फाइनेंशियल ईयर का बजट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिस मैनर में प्रिस्क्राइब किया गया है, जिस फॉर्म में प्रिस्क्राइब किया गया है, और आने वाले फाइनेंशियल ईयर का बजट बनाएगी। कितना पैसा आएगा और कितना खर्च होगा, ठीक है, उसमें लिखा होगा और उस बजट को किसको फॉरवर्ड करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सबसेक्शन 2 देखो, द फूड अथॉरिटी विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अडॉप्ट फाइनेंशियल रेगुलेशन विच स्पेसिफाइज इन particular the procedure for drawing up and implementing the authority's budget. सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग फूड अथॉरिटी अपने बजट से रिलेटेड फाइनेंशियल रूल्स बना सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना ज़रूरी है। इन रूल्स में ये बताया जाता है कि बजट कैसे बनाया जाएगा और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 82 डील करता है फाइनेंसेस ऑफ द फूड अथॉरिटी। अब फूड अथॉरिटी जो है उसका मेन सोर्स क्या है फाइनेंस का? द सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएशन मेक टू द फूड अथॉरिटी ग्रांट ऑफ सच सम ऑफ मनी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे थिंक फिट। सबसेक्शन 1 बोल रहा है यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फूड अथॉरिटी को पैसा ग्रांट कर सकती है जितना कि वो ठीक समझे सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब फूड अथॉरिटी का जो मेन फंडिंग सोर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब देखो सबसेक्शन 2, द फूड अथॉरिटी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी स्पेसिफाई अ ग्रेडेड फी from licensed food business operators, accredited laboratories or food safety auditors to be charged by the Commissioner of Food Safety. अब क्या है इस सबसेक्शन में ये बोला गया है कि फूड अथॉरिटी लाइसेंस्ड फूड बिजनेस ऑपरेटर से, ठीक है, एक्रेडिटेड लेबोरेटरी से या फिर फूड सेफ्टी ऑडिटर्स से फीस ले सकती है, लेकिन जो फ़ी होती है वो ग्रेडेड होती है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ी दी गई है। ये फ़ी किसकी रिकमेंडेशन पर डिसाइड होती है? सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी की रिकमेंडेशन पे। फॉर एग्जांपल जैसे छोटा फूड बिजनेस है तो कम फीस होगी और बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा फ़ी होगी। ठीक है, चलो अब आ जाओ सेक्शन 83 पे। सेक्शन 83 डील करता है अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ फूड अथॉरिटी। ठीक है, फूड अथॉरिटी का अकाउंट्स और ऑडिट। The Food Authority shall maintain proper accounts and relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the central government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India. तो सेक्शन 83 का जो सबसेक्शन 1 है वो क्या बोल रहा है? अकाउंट्स बनाने की बात हो रही है। फूड अथॉरिटी को अपना प्रॉपर हिसाब किताब अकाउंट्स रखना होता है। ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे, हर साल एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना होगा। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होगा। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होगा। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन करके होगा। मतलब फूड अथॉरिटी अपना पैसा का यूज़ ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाएगी। अब देखो सबसेक्शन 2, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फूड अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट शैल हैव द सेम राइट्स एंड प्रिविलेज एंड अथॉरिटी इन कनेक्शन विद सच ऑडिट एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जनरली has in connection with the audit of government accounts and in particular shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of food authority. अब सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है कि जो कंट्रोलर या फिर ऑडिटर जनरल, ठीक है, अंडरलाइन करना है, कंट्रोलर और
ऑडिटर जनरल, उसके द्वारा अपॉइंट किया गया ऑडिटर, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कनेक्टेड वाउचर्स और डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स मांग सकता है। फूड अथॉरिटी के किसी भी ऑफिस का इंस्पेक्शन कर सकता है और उसके पावर्स बिल्कुल गवर्नमेंट अकाउंट्स ऑडिट जैसे ही होंगे। मतलब फूड अथॉरिटी का ऑडिट जो है वो स्ट्रिक्टली होगा, कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती है, ठीक है। अब देखो सबसेक्शन 3, द अकाउंट्स ऑफ फूड अथॉरिटी एज सर्टिफाइड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम इन दिस बिहाफ टुगेदर विद द ऑडिट रिपोर्ट thereon shall be forwarded annually to the central government by the food authority, and central government shall cause the audit report to be laid as soon as may be after it is received before each house of parliament। सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, ऑडिट होने के बाद क्या होगा कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सर्टिफाइड अकाउंट्स प्लस ऑडिट रिपोर्ट फूड अथॉरिटी की किसको भेजेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में वो रखेगी, मतलब पार्लियामेंट के सामने भी फूड अथॉरिटी जवाबदेह है। तो जो मेन है सेक्शन 83 जो है वो मेन ये बात कर रहा है कि पैसे का हिसाब, ठीक है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का ऑडिट, पार्लियामेंट के सामने ऑडिट रिपोर्ट रखना, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको सेक्शन 83 में बेसिकली आपको 2 चीज़ें याद रखनी हैं, कौन कंट्रोलर प्लस ऑडिटर जनरल, ठीक है, ये 2 मेन अथॉरिटी हैं। किसके सामने रखेगी, तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो लास्ट सेक्शन, देखो सेक्शन 84 इस चैप्टर का, एनुअल रिपोर्ट ऑफ फूड अथॉरिटी, फूड अथॉरिटी की एनुअल रिपोर्ट। The food authority shall prepare once every year in such form and at such time as may be prescribed by central government an annual report giving a summary of its activities during the previous year, and copies of the report shall be forwarded to the central government and state government। तो साल भर का काम बताना, ठीक है। फूड अथॉरिटी हर साल एनुअल रिपोर्ट बनाएगी, किस मैनर में बनाएगी, किस टाइम में बनाएगी, वो टाइम और वो मैनर, वो फॉर्मेट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, ठीक है, जिसमें क्या क्या होगा, पिछले साल का समरी होगी, ये रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को भेजी जाएगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राइट। मतलब फूड अथॉरिटी बताएगी कि पूरे साल क्या क्या काम किया। एंड सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, कॉपी ऑफ द रिपोर्ट रिसीव्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी लेड एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इज रिसीव्ड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के सामने रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट जब रिपोर्ट रिसीव करेगी तो उसे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रखना कंपलसरी है, ठीक है। मतलब पब्लिक और पार्लियामेंट दोनों को पता रहे कि फूड अथॉरिटी क्या कर रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने भी एनुअल रिपोर्ट रखी जा रही है फूड अथॉरिटी की, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है बहुत ही छोटा सा था, कल लास्ट चैप्टर हम करेंगे, चैप्टर 12 मिसलेनियस, और हमारा जो ये एक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा 1-2 दिन में। इसके बाद हम न्यू एक्ट स्टार्ट करेंगे, पॉश एक्ट हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो से कि आने वाले दिनों में 10-12 दिनों के लिए थोड़ा सा शेड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा बिजी है, जिसकी वजह से जो वीडियो का जो डेली 9 AM वाला टाइम है वो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। मैं टेलीग्राम पे आपको डेली अपडेट दे दूँगी कि कब वीडियो आपको मिल जाएगी। वीडियो डेली मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग का इशू रहेगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कर दीजिएगा, बिकॉज़ अभी मुझे थोड़ा बाहर भी जाना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग बस जैसे ही वीडियो मिलती जाए आप लोग देखते जाइए और अपना जो है एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जाइए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, आप कहीं भी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।